नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके आप शिव जी की पूजा करें तो सारी मनोरथ पूरी हो जाती है। तो शिव जी को ऐसा क्या अर्पित करें कि मुश्किलें कम हो, और जो काली मिर्च है वो कैसे आपके जीवन के परेशानियों को समाप्त करेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, जब आप शिव जी की पूजा करें, घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में पारद शिवलिंग है तो आप पास के शिव जी के मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। सबसे पहले तो गंगा जल और दूध से उनके अभिषेक करें। शिव जी को, माँ पार्वती को और नंदी जी महाराज को भी। शिव जी को धतूरा, भांग, चंदन, चावल के दाने, अक्षत जरूर अर्पित करें, चाहे आप कुछ करें या ना करें, पर एक दाना चावल भी अगर आप नियमित रूप से शिव जी को अर्पित करें तो अति उत्तम। वैसे तो शिव जी को समी पत्र अर्पित करने से शत्रु शांत रहते हैं, शनिदेव की कृपा बरसती रहते हैं। फिर इसके बाद धूप दीप जलाएं। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर शिव जी की आरती करें। और शिव जी को अगर आप घी शक्कर का प्रसाद लगाते हैं तो सर्वोत्तम होता है। अगर शत्रु विरोधी शांत करना है तब क्या करेंगे, चलिए जानते हैं विस्तार से। लेकिन भगवान शिव जी की पूजा के समय अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे तो आपके और आपके घर परिवार में जो स्वास्थ्य की समस्या वो परेशान नहीं करेगी। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाते हैं। चाहे वो कैसे भी कष्ट हो, जीवन की कैसी भी परेशानी हो, बाधाएं हो, उनसे आप बाहर आ जाते हैं। शिव जी की आराधना करने वाले को कभी भी जीवन में कोई भी ग्रह बाधा परेशान कर ही नहीं सकता। शिव जी पर तमाम तरीके के चीज़ें, वस्तुएं अर्पित की जाती हैं ताकि आपके जीवन के परेशानियों को दूर आप कर सकें। जब संसार को बचाने के लिए शिव जी ने विष पिया था, तब विष जो पीने के बाद उनके कंठ में विष धारण करने के कारण असीम जलन हो रहा था, इसलिए शिव जी को दूध से अभिषेक किया ताकि उनको विष का असर उनके ऊपर कम हो। इसलिए शिव जी को दूध में मिश्री डालकर अर्पित करना चाहिए। ये आपके जीवन की हर मुश्किलों को समाप्त करेगा। लेकिन देखिए, तो इस बार नवरात्र का समय है और नवरात्र के दिनों में शिव जी को मनाने के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, अगर पति पत्नी में नहीं बनती हो तो सोमवार के बाद जो मंगलवार आएगा, यानी कि चौथा नवरात्रा, तो इस दिन आप क्या करेंगे, शिव जी के मंदिर में जाइए। शिव जी के मंदिर में 5 देवी देवता रहते हैं, माँ दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी। तो वहाँ पर जाकर एक पान का पत्ता और बटर ले जाइए, बटर यानी मक्खन। तो शिव जी के मंदिर में जाएं। पति पत्नी में नहीं बनती है या आप लोग दूर दूर रहते हैं, चाहते हैं करीब आ जाएं, तो आप शिव जी के मंदिर में जाइएगा। और अगर माँ दुर्गा का मंदिर हो तो बहुत अच्छा। तो मंदिर में जाने के बाद जो माँ पार्वती की मंदिर है वहाँ पर जाकर आप एक पान के पत्ता पर थोड़ा सा बटर माँ पार्वती के सामने अर्पित कर दें और दूसरा पान पत्ता पर थोड़ा बटर रखकर माँ पार्वती के मंदिर के पीछे रख दें। अगर माँ दुर्गा को मंदिर है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। सिर्फ मंगलवार के दिन ही किया जाएगा ये प्रयोग, क्योंकि सोमवार के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये बता देना अति आवश्यक है ताकि आप पहले से व्यवस्था कर सकें। सबसे पहली बात तो बट का वृक्ष यानी बरगद का पेड़ आपके घर के आसपास है तो वहीं पर आपको जाना होगा। सोमवार के दिन ये प्रयोग करना है, लगातार 3 सोमवार करना है। 1 लोटा जल में 1 चुटकी पिसा हुआ चावल, 1 चुटकी हल्दी लेकर आप किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे चले जाएं और वहां पर जल अर्पित करें और बटकेश्वर महादेव को प्रणाम करें। यानी जल अर्पित करना है जड़ में, लेकिन प्रणाम करना है बटकेश्वर महादेव को। इसके बाद थोड़ा सा जड़ उससे वहां पर से पेड़ से तोड़ कर ले आए। अब इस जड़ को आप लाल धागे के सहारे बांधकर अपने पॉकेट में रख लें, पर्स में रख लें, अपने बैग में रख लें, या आप चाहें तो अपने व्यवसाय स्थल पर रख लें, आप चाहें तो गले या बाह में धारण कर सकते हैं। धन की मुश्किलें भी दूर होगी, कर्जों की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आइए अब जानते हैं एक छोटा सा प्रयोग जो जीवन के सारे कष्टों को धर लेगा, दूर कर देगा। कई बार क्या होता है, शत्रु बहुत परेशान करते हैं, आप हार चुके होते हैं कि क्या करें, कैसे भगवान हम इस परेशानी से बाहर निकलें, कैसे हम तमाम बंधनों से मुक्त हो जाएं। इस मोह माया जाल में हम इस कदर फंस जाते हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा उलझनें होती हैं।
समझ में नहीं आता कौन अपना है कौन पराया, क्योंकि हर कोई हर किसी के साथ गेम खेल रहा होता है। लेकिन फिर भी हम उन्हीं रिश्तों को निभाना जानते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा ही ऐसी है। तो चलिए अब हम जानते हैं सिंपल तरीके से कैसे दुश्मनों से मुक्ति पाएं। देखिए आप किसी भी सोमवार को ये उपाय कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा 11 काली मिर्च और थोड़ा सा कच्चा दूध। तो काली मिर्च को कूट कर उसका पाउडर बना लें, कच्चा दूध में मिलाकर इसको शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। ये प्रयोग 3 सोमवार लगातार कीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि शिवजी पर अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए आप क्या अर्पित करें। तो सबसे पहली बात देखिए, जब आप शिवजी पर चावल अर्पित करते हैं, यानी याद रखिएगा टूटा हुआ चावल ना हो, कर्जों से मुक्ति मिलती है। और पके हुए चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करें तो मंगल दोष दूर होता है। जौ अर्पित करने से घर में सुख शांति रहती है, तो शिवलिंग पर आप जौ अर्पित कर सकते हैं। और फिर देखिए अरहर की दाल भी अर्पित की जाती है। माना जाता है कि अगर शिवलिंग पर आप अरहर की दाल या अरहर के पत्ते अर्पित करें तो धन और ऐश्वर्य की कमी जीवन में कभी नहीं होती, दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। और अगर मूंग की दाल अर्पित करें या हरा मूंग अर्पित करें तो ऐसा करने से बुद्ध आपका बेहतर होता है और आपके सभी कार्य जल्दी जल्दी पूरे होते हैं। शहद अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत होते हैं। अगर चीनी अर्पित करें तो जीवन के दुखों का नाश होता है, दरिद्रता समाप्त होती है। काला तिल अर्पित करें तो घर में पारिवारिक कलह कलेश दूर हो जाती है, शनिदेव की बाधाएं शांत होती है और जनेऊ अर्पित करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। ये तो थी शिवजी को प्रसन्न करने का सिंपल सा प्रयोग, जो आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं और आपको इसके रिजल्ट हाथों हाथ मिलेंगे। जीवन के तमाम कष्टों से बाहर निकलने के लिए आप शिव जी के शरण में ही आइए, क्योंकि भगवान शिव को अजन्मा अविनाशी माना गया है और भगवान शिव सभी देवताओं से अलग मंदिर में शिवलिंग के रूप में पाए जाते हैं। और इसीलिए जब भी आप उनकी आरती करें शिव जी की, तो 1, 5, 7, 11 या 21 बातियां रखकर ही आरती करें, या आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। जब भी शिव जी की आरती करें ओम की आकृति बनाकर ही आरती करें। ऐसा करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं, सुख शांति बढ़ती है। शिव जी की पूजा में दक्षिणा जरूर अर्पित किए जाते हैं। दक्षिणा में कैसे करेंगे अर्पित? एक पान का पत्ता लेंगे, उसके ऊपर सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, थोड़ी सी मीठी वस्तु लेकर आप शिव जी के पास सबसे अंत में पूजा करने के बाद रखने के बाद आरती करना है। और जब शिव जी की पूजा हो जाए तब नंदी की कान में अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा। और अगर दुश्मन ज़्यादा परेशान करे तो लाल गुड़हल के पुष्प भी अर्पित करने का विधान है शिव जी को। शिवलिंग पर दूध में मिश्री डालकर अर्पित करने से, जिसको हम मीठा दूध कहते हैं, समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। तो शिवलिंग पर अपने ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे प्रयोग भी किए जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग देखिए। सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाएं या ना खाएं। आखिर क्या करना चाहिए? शिव महापुराण के अनुसार मिट्टी का, साधारण पत्थर का और चीनी मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रसाद को अगर आप बहते जल में प्रवाहित कर दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन धातु से निर्मित या पारद के शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर शिव जी की प्रतिमा पर आपने प्रसाद चढ़ाया, तस्वीर है आपके घर में, तो भी वो प्रसाद खाया जा सकता है। इससे भोलेनाथ की कृपा मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग के साथ शालिग्राम हो तो सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। पर क्यों नहीं खाया जाता? कहा जाता है अगर हम मान्यताओं की माने तो देवी देवताओं को चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, चूंकि शिव जी के मुख से चंडेश्वर नामक गण उत्पन्न हुआ था और माना जाता है शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है, इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने की मनाही है। लेकिन शिव पुराण के अनुसार सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता। इसीलिए आप पापों से मुक्ति के लिए आप प्रतिमा पर चढ़ा और पारद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, यहाँ तक कि आपके घर में जो तस्वीर है उस पर भी चढ़ा प्रसाद खा सकते हैं।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।